सभी का नमस्कार। ओपी सर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का एग्ज़ाम पैटर्न। किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर सवाल आने वाले हैं, किन किन सेक्शन का क्या वेटेज रहने वाला है, आदि चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग एरियाज़ है, उनके कितने मार्क्स हैं और उनके अंदर किस टाइप के सवाल आने वाले हैं, तो इस पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि इस बोर्ड पर पहले मैंने समय की बचत करने के लिए आपके सामने ये रख दिया है, पूरा लिख दिया है, लिख के तैयार रखा है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन दबा दें। तो लेट्स बिगिन, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अपना जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्लास 11th का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके अंदर रीडिंग सेक्शन है सबसे पहले, ठीक है, जो कि 16 नंबर का है। कितने नंबर का है? 16 नंबर का। इसके बाद दूसरा जो सेक्शन है अपना, वो राइटिंग सेक्शन है। ये आपका 24 मार्क्स का रहने वाला है, 24 नंबर का है। तीसरा जो सेक्शन है वो ग्रामर वाला है, जो 16 नंबर यानी कि 16 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद टेक्सचुअल क्वेश्चन है, जो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से आपको पूछे जाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कि 11th क्लास के अंदर दो टेक्स्ट बुक है, एक है हॉर्नबिल और दूसरी जो टेक्स्ट बुक है वो है स्नैपशॉट, जो सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में आपके सामने है। तो देखिए, हॉर्नबिल है जो पुस्तक, जो पहली पाठ्य पुस्तक है हॉर्नबिल, वो 16 नंबर की है और स्नैपशॉट है 8 नंबर का। तो दोनों बुक्स मिलाकर जो मार्क्स बनते हैं वो 24 मार्क्स है। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 11th क्लास का जो पेपर आने वाला है वो टोटल कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 80 मार्क्स का पेपर है। हमेशा देखिए, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इस बार चूँकि सिलेबस कम किया गया, उसके अंदर 30% कटौती की गई कोरोना महामारी के कारण। जो स्कूल लेट स्टार्ट हुए थे उस वजह से 30% कटौती की गई, तो उस वजह से इस बार 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, रिटन एग्ज़ाम, और साथ में 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट रहने वाला है, तो जिसके अंदर पोर्टफोलियो शामिल है, इसके अलावा और भी कई प्रकार की गतिविधि शामिल है। तो उनको मिलाकर आपको 20 में से नंबर दिए जाएंगे और 80 का रिटन एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपने को इस 80 नंबर के लिए पूर्ण रूप से प्रिपेयर होना है। तो इसमें आपको बता दिए सेक्शन कौन से हैं। रीडिंग सेक्शन है, 16 नंबर का आने वाला है आपके। राइटिंग सेक्शन 24 नंबर्स का है। ग्रामर 16 नंबर का है। टेक्सचुअल क्वेश्चन टोटल 25 मार्क्स के हैं, ठीक है। और उसके अंदर दो भागों में हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। अब देखिए, एक एक सेक्शन के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो रीडिंग सेक्शन है, अपना जो रीडिंग सेक्शन है वो जैसा कि यहाँ बताया गया है, ये टोटल कितने नंबर का है? 16 नंबर का है। कितने नंबर का? 16 नंबर का, ठीक है। इसके अंदर क्या आने वाला है? देखिए, इसके अंदर जो क्या आने वाला है, यहाँ पर 2 अनसीन पैसेजेस, ठीक है, अराउंड 350 वर्ड्स फॉर बोथ। 2 अनसीन पैसेज आएंगे, उनमें से एक अनसीन 2 अनसीन पैसेज आएंगे, उन दोनों को आपको हल करना है, ठीक है। अब एक अनसीन पैसेज आएगा 8 नंबर का। कितने नंबर का? तो 8 + 8 यानी 2 अनसीन पैसेज मिला के कितने हो जाएंगे? 16 नंबर। तो ध्यान दीजिए, रीडिंग सेक्शन के अंदर 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं, 8-8 नंबर के, 16 नंबर का टोटल पेपर, ये रीडिंग सेक्शन रहने वाला है, ओके। दूसरा जो राइटिंग सेक्शन है वो भी देखिए, यहाँ पर कितने नंबर का है? 24 मार्क्स का है, 24 नंबर का है। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? देखिए, इसके अंदर आपके 3 सवाल आएंगे। कितने सवाल आएंगे? 3 सवाल, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या होगा? 1 आउट ऑफ 2 टास्क, 2 टास्क दिए जाएंगे। एक सवाल तो आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट,
किसी घटना का वर्णन आएगा, ठीक है, किसी घटना का वर्णन, अथवा में जो सवाल आएगा वो आएगा अ प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट्स एंडेड टू 200 वर्ड्स। तो या तो इवेंट लिखने को कहा जाएगा, कोई इंसिडेंट आ सकता है, कोई घटना का वर्णन, या फिर प्रोसेस राइटिंग आएगी। प्रोसेस मतलब कोई भी काम आप करते हो तो वो किस प्रक्रिया से होकर गुजरता है। जैसे कि आप पहली बार जब बैंक में गए तो आपने अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म किस टाइप से भरा, या बैंक में खाता कैसे खोलते हैं, उसको प्रोसेस टू प्रोसेस समझाइए, स्टेप बाय स्टेप समझाइए। हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाई जाती है, हाउ टू विड्रॉ मनी फ्रॉम ATM एक्सेट्रा, आदि चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप वो पूरी प्रोसेस बतानी है 100 to 200 वर्ड्स में, और ये आएगा 8 नंबर का, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है देखिए, 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन, 2 कंपोजिशन है उसमें से एक करनी है। देखिए एक तो सवाल या तो आर्टिकल हो सकता है, रिपोर्ट या स्पीच, कोई भी एक चीज़, ठीक है। इनमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे। हो सकता है जैसे एक आर्टिकल आ गया अथवा में रिपोर्ट आ गई, या आर्टिकल आ गया अथवा में स्पीच आ गया, या फिर रिपोर्ट आ गई और अथवा में स्पीच आ गया। मतलब ये जो 3 आपके दे रखे हैं, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, इनमें से कोई भी 2 आएंगे अथवा में, तो आपको इनमें से कोई एक करना है। ये भी 8 नंबर का है, ठीक है, 8 नंबर का। उसके बाद 3rd नंबर पे देखिए, राइटिंग सेक्शन के तीसरे भाग के अंदर 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स, 2 लेटर्स आएंगे, उनमें से एक आपको करना है, अथवा में आएंगे, ठीक है। एक आएगा बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, ठीक है, बिजनेस या ऑफिशियल लेटर। एक बिजनेस लेटर होगा, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को लिखता है, कंप्लेन के बारे में लिख सकता है, सामग्री मंगवाने के बारे में लिख सकता है, कोई भी हो सकता है बिजनेस लेटर, ठीक है। या ऑफिशियल लेटर हो सकता है, सरकारी कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र। अथवा में फिर ये एक तो ये आएगा, या तो बिजनेस लेटर आएगा या ऑफिशियल लेटर आएगा। इसके अलावा अथवा में आपके दे रखा होगा लेटर टू स्कूल अथॉरिटी। स्कूल के अंदर एक विद्यार्थी के द्वारा अपने स्कूल प्रशासन को लिखा जाने वाला लेटर इसमें शामिल होता है। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो छुट्टी के लिए, वो भी एक प्रकार का लेटर है, ठीक है। तो वो स्कूल अथॉरिटी को लिखा जाने वाला लेटर है। यदि आप कहीं अन्यत्र पढ़ने जा रहे हो तो TC मांगना चाहते हो, उसके लिए जो लेटर लिखते हो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो या तो बिजनेस या ऑफिशियल लेटर आएगा, अथवा में आएगा स्कूल अथॉरिटी को लिखा जाने वाला पत्र, ये 8 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए 3 सवाल होंगे राइटिंग सेक्शन के अंदर, तीनों 8, 8 और 8 नंबर के, यानी टोटल होगा 24 नंबर, ठीक है। तीसरा सेक्शन जो अपना रहने वाला है वो ग्रामर का है, ग्रामर का है, ठीक है। 16 नंबर, काफ़ी अहमियत रखता है ये भी। इसके अंदर अपने 3 टॉपिक है, डेटरमिनर्स, टेंसेज और मॉडल्स, 3 टॉपिक है, ठीक है। डेटरमिनर्स है, टेंस है और मॉडल्स है। और देखिए डेटरमिनर्स है 5 नंबर के हैं, टेंसेज है 6 नंबर के, मॉडल्स है 5 नंबर के। इस प्रकार ये हो गए 16 नंबर। एक बात का आप विशेष ध्यान रखिए, इसको एज इट इज़ आपको नहीं मानना है। हो सकता है कि टेंसेज 5 नंबर के आ जाए और डेटरमिनर्स 6 नंबर के आ जाए। ओवरऑल बात करें तो तीनों का जो वेटेज है वो 5-5-5 नंबर का है, 1 नंबर किसी में भी ऐड हो सकता है। इस प्रकार टोटल 16 नंबर होंगे। तो ये बात हुई रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन की। इसके बाद जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए क्या है। तो टेक्स्ट बुक की बात करें, सबसे पहले देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल 2 सेक्शन में विभाजित है, एक प्रोज है जिसे हिंदी में हम गद्य भाग कहते हैं, ठीक है। एक पोइट्री वाला सेक्शन है जो पद्य भाग बोला जाता है, ठीक है, गद्य और पद्य। अब देखिए गद्य के अंदर जो प्रोज सेक्शन है उसमें से किस टाइप के सवाल आपके आएंगे। तो पहला देखिए 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रिस्क्राइब टेक्स्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन। कुल मिला के इसमें क्या है, पैसेज आएगा। क्या आएगा, पैसेज। इस बात को समझिएगा, क्या आएगा, पैसेज आएगा, ठीक है। 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन, सॉरी 2 एक्सट्रैक्ट। तो 2 में से एक करना है, अथवा में आएगा, एक पैसेज आएगा 5 नंबर का, ठीक है। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर से किसी पार्ट से एक पैसेज लिया जाएगा, उस पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आपको देना है, यह 5 नंबर का। इसके अलावा 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
4, ठीक है, 6 प्रश्न आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप, 10 से 15 शब्दों के, 10 से 15 वर्ड्स के आएंगे, ठीक है। उनमें से 4 सवाल आपको करने हैं, तो प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 1 नंबर। तो इस प्रकार 4 नंबर, तो 5 और 4 9 नंबर हो गए। इसके साथ जो पोइट्री सेक्शन है अपना, पोइट्री सेक्शन, ठीक है। अब पोइट्री सेक्शन से क्या आने वाला है, देखिए, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम फॉर कंप्रीहेंशन। यहाँ पर आपकी जो पोएम दे रखी है उसमें से कुछ पंक्तियाँ, 4-5 पंक्तियाँ ली जाएगी, उसमें से नीचे आपके कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। कई बच्चों का सवाल है, वो बार बार पूछते हैं कि सर कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल आएगा अथवा नहीं आएगा। तो इस पेपर पैटर्न से आपको पता चल गया होगा कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल नहीं आने वाला है, ठीक है। इसमें आपके पोएम में से कुछ पंक्तियाँ आएगी, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को आपको हल करना है। तो ये आएगा 4 नंबर का, ठीक है। ये भी 2 आएंगे, उसमें से 1 करना है अथवा में आएगा। फिर है 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से 3 आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है, यानी टोटल 3 नंबर के। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 और 5 और 4 9, यानी 16 नंबर का हॉर्नबिल हो गया। अब आया स्नैपशॉट, जो अपनी सप्लीमेंट्री बुक है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री बुक स्नैपशॉट, उसके अंदर टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर का है। तो देखिए इसमें क्या आने वाला है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न आएंगे, उनमें से 1 सवाल करना है। 50 से 60 वर्ड, थोड़ा बड़ा है प्रश्न पर है 2 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 सवाल आएंगे, उसमें से 2 आपको करने हैं, और दोनों सवाल 3-3 नंबर के, यानी टोटल 6 नंबर के होने वाले हैं। तो इस प्रकार से 6 और 2 8 नंबर। तो इस प्रकार हमने आज 11th क्लास के जो एनुअल एग्जाम होने वाला है, वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसके अंदर किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहने वाला है उस पर हमने चर्चा की। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, तो इसको 2-3 बार देखें, या फिर इसको कॉपी और पेन लेकर बैठे, इसका स्टॉप करके, पॉज करके थोड़ी देर इसके अंदर जो आए हुए जो वेटेज है उसको नोट कर लें, और उसी के अनुसार अपनी तैयारी को अंजाम दें, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ, आप बेहतर ढंग से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे पाएँ। तो एक आशा रखता हूँ कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, और इसको अच्छे से नोट करें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाएं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।